बोजरासर के अंदर जहां मैं दूसरी बार आया हूं, पहले वीर तेजाजी महाराज के मंदिर और जब आपने मूर्ति और घोड़ी का निर्माण किया तो उस समय आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया था। मैं स्पेशली गांव के लिए चला के आया था, बहुत व्यस्तम कार्य में से निकाल के, और उस समय भी आपका जोश और उत्साह जो जुनून था, मुझे पूरी उम्मीद थी, लेकिन उसमें मुझे नहीं पता था कि उपचुनाव हो जाएगा बीच में ही। सरदार शहर के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी दोबारा चुनाव लड़ रही। 2018 के अंदर भी आरएलपी यहां से चुनाव लड़ी थी। आपने सहयोग आशीर्वाद भी दिया था, 10,000 से ज्यादा वोट आरएलपी पार्टी को आपने दिए थे। और इस उपचुनाव के अंदर नामांकन के बाद आज गांवों के अंदर वोट की अपील करने सबसे पहली जो मीटिंग है वो आपके गांव से मैंने शुरुआत करी है, और मुझे पूरा भरोसा है इस गांव से आप पूरा आशीर्वाद दोनों हाथों से छत्तीस को मिलकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को दोगे। और भाई लालचंद जी मूंड, देखिए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जो टिकट दिल्ली और जयपुर से बांटे थे, लेकिन मेरे तीनों विधायक और 50 से ज्यादा नौजवान जो राजस्थान के अंदर अलग अलग जातियों से आते हैं, मजबूत नेता है, मैंने गांव-गांव उनको भेजा। और आप सबकी इच्छा थी कि भाई लालचंद जी मूंड को इस बार प्रत्याशी बनाया जाए। ये डेयरी के चेयरमैन है, 4 बार से लगातार सरपंच भी रहे, और आपके दुख सुख के अंदर हमेशा ये व्यक्ति आम आदमी की तरह, एक नेता की तरह नहीं, भाई की तरह आपके बीच रहता है। और मेरी भी हमेशा इच्छा रहती है कि किसान के उन बेटों को जो समझदार हो, जो आम आदमी की पीड़ा समझे, और जो विधायक और सांसद बनने के बाद बदल नहीं जाए, वहां यहाँ तो किसान जाने के बाद दूसरे नहीं बने, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने का अनुमान बेनीवाल प्रयास करता है। लालचंद जी मूंड को आपके बीच आपकी इच्छा का अनुरूप प्रत्याशी बना के वोट की अपील करने आपके बीच भेजा है। यहाँ उपस्थित मेरी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष पुखराज जी गर्ग, और यहाँ मेघवाल समाज का बहुत याद है। सरदार शहर के अंदर जाट समाज के बाद सबसे बड़ी संख्या मेघवाल समाज की है, फिर ब्राह्मण समाज का नंबर आता है, और 36 कौम इस सरदार शहर के अंदर है। लेकिन मैं मेघवाल समाज के भाइयों से भी एक बात कहना चाहूंगा कि अगर राजस्थान में किसी पार्टी के प्रदेश का अध्यक्ष मेघवाल है तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष मेघवाल समाज का है। 3 विधायकों में से 2 शुरू कास्ट चाहते हैं, एक बहन इंदिरा बावरी समाज चाहती है। मैंने जब चुनाव लड़ाए 18 के अंदर 57 जगह चुनाव लड़ा पाया, संसाधन नहीं थे, समय कम था, और पहला किसान का बेटा हूं जिसने आपके सहयोग आशीर्वाद जोश जुनून से पार्टी बनाई, और पार्टी बना के दोनों पार्टी को चुनौती दी। उस समय मैंने यह भी ध्यान रखा था कि मेरे चुनाव लड़ने से कहीं किसान कौम कमजोर नहीं पड़ जाए, इसलिए 200 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ाए, मैं 57 को लड़ा पाया, सबका ध्यान भी रखा, प्रयास भी किया, अकेला व्यक्ति होते हुए 3 सीट निकाली। और आपने देखा होगा पिछले दिन जो प्रदेश से हुआ राजस्थान के अंदर, अगर तीसरी पार्टी कोई खड़ी नहीं राजस्थान के अंदर, 6 विधायक बसपा के बने थे हमसे ज्यादा, लेकिन गहलोत ने बसपा के 6 विधायकों को खरीद के कांग्रेस में मिला लिया। बीटीपी के 2 विधायक थे, बीटीपी टूट गई, लोकदल का एक था, कांग्रेस में चला गया, मंत्री बन गया, और कम्युनिस्ट भी मैदान छोड़ के चले गए और कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया। अगर इस राजस्थान की जनता की आवाज बन के सड़क चले के सदन तक और लोकसभा तक इस राजस्थान के मान को बचाने का किसी ने काम किया तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने किया। तीनों विधायक इस विधानसभा के अंदर, चाहे कोरोना का मामला हो, चाहे एमपी से हमारी गाड़ दम तोड़ रही हो, चाहे ओबीसी आरक्षण की विसंगति को लेकर जिस तरह सरकार ओबीसी वर्ग के हितों पर कुठाराघात करी है, उस समय अगर सरकार के खिलाफ किसी ने मोर्चा खोला तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के विधायकों ने राजस्थान की सरकार को चौंकाया। तो प्रधानमंत्री घोटाला करता है, मुख्यमंत्री का खास मंत्री जिसका बेटा धर्म बदल के दूसरी लड़की से विवाह करके और जिस तरह रेप की घटना को अंजाम देता है, या सरकार के कई विधायक मंत्री जब हत्या, लूट और बलात्कार के अंदर शामिल होते हैं, उस समय अगर कोई आवाज बढ़ के आम आदमी की, गरीब की न्याय दिलाने की बात करता है,
बीजेपी हाथ मिला लेती कांग्रेस से, तब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सदन में और सड़क पे नागौर का शासन और कांग्रेस के बदमाशों को ठीक करने का काम राजस्थान के अंदर करता है। ये एक उदाहरण नहीं है, सैकड़ों उदाहरण राजस्थान के अंदर है। और मैं वो व्यक्ति हूं जिसने ये सोच रखी। देखिए, मैं भी मेरी पूरी जवानी समर्पित कर दी। मैं भी 2003 के अंदर मंत्री बनता, 8 में मंत्री बनता, 13 में बनता, 18 में बनता। और देश के अंदर जब मैं मोदी जी के साथ था, मेरे सामने पड़ोसी हुई थाली थी, आपके यहां से मैसेज आ रहे थे कि भाई साहब इस मोदी की गोदी से निकल जाओ। आप कहते थे मोदी गोदी में बैठो, चले जाओ। किसान कौन तकलीफ के अंदर है। आंदोलन पंजाब का था, हरियाणा ने समर्थन किया, दिल्ली ने समर्थन किया, और राजस्थान से अगर कोई किसान जो काले कानून थे उनके खिलाफ आवाज किसी ने उठाई, दिल्ली और जयपुर का राष्ट्रीय राजमार्ग किसी ने जाम किया, तो किसान के बेटे हनुमान बेनीवाल ने मोदी की सत्ता को ठोकर मारी और सत्ता को ठोकर मार के 70 दिन सड़क पे अपने भाइयों के लिए, किसानों के लिए मान और सम्मान की लड़ाई लड़ता रहा और प्रधानमंत्री को झुकने पे मजबूर किया। भाइयों, दूसरा जो कानून लेके आई देश की सरकार, अग्निपथ, सेना को ठेके में दे दिया। आज हमारे धरती पुत्री शेखावाटी अंचल के तो 62-65 काल की लड़ाई के अंदर किस तरह भारत माता की रक्षा के लिए प्राणों को न्यौछावर करके सीने पे गोलियां खा के शहादत देते। आज 4 साल के लिए अगर सेना को ठेके पे दे दिया तो 4 साल के लिए कोई नहीं जाएगा सेना के अंदर, और अगर जाएगा और उसको वापस निकाल दिया तो यहाँ वो बंदूक चलाना सीख जाएगा और लूट खसोट करेगा अगर उसको नौकरी नहीं मिली। इस बात को लेकर अगर देश में किसी ने ललकार भरी, हुंकार भरी, तो लोकसभा के हनुमान बेनीवाल आगे आया और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके मोदी को चेतावनी दी, मोदी जी हम रहे या नहीं रहे, लेकिन जवानों के साथ कुठाराघात नहीं होने देंगे, मेरे भाइयों को न्याय दिला के दम लेंगे। और आप देखना, अब जब लोकसभा का सत्र चलेगा, आगामी जब समय आएगा, तो बड़ी रैलियां राजस्थान में और देश के अंदर करेंगे। भाइयों में से मेरे तो चूरू में रैली करने की बड़ी इच्छा थी। मुझे नहीं पता कि इस तरफ चुनाव आ जाएगा, और इतना भी नहीं पता कि चुनाव इतना जल्दी हो जाए। चुनाव लग रहा था फरवरी मार्च के अंदर आएगा, लेकिन एकदम से चुनाव आ गया। मुझे तो ये भी लग रहा है कि कहीं चुनाव जल्दी इसके तो नहीं कराया कि हनुमान बड़ी रैली करे उसके बाद चुनाव हो तो दिक्कत नहीं हो जाए कहीं, जब पहले चुनाव करा लो। ये दोनों पार्टियां मिलकर राजस्थान में काम करिए। ये आपने देखा होगा कि जब गहलोत की सरकार गिर रही थी तो वसुंधरा उसको 8-10 विधायकों का समर्थन दे रही थी, और जब वसुंधरा तकलीफ में थी तो गहलोत ने कहा था कि वसुंधरा मेरी बहन है, और वसुंधरा ने कहा गहलोत मेरा भाई। ये आपने सुना होगा चित्र। तो भाई बहन का नाता जो चल रहा है राजस्थान के अंदर, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस और भाजपा मिलकर राजस्थान में सरकार चला रही है। या चूरू के अंदर तो इतना बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारी इतनी बड़ी वोटों की संख्या हो तो भी हर कॉन्स्टिट्यूंसी किसान बाहुल्य है। अगर शेड्यूल कास्ट और मुसलमान भाई साथ आ जाए, ओबीसी के दूसरे भाई साथ आ जाए, बहुत बड़ा बदलाव चूरू के अंदर हो सकता है। जब नागौर की धरती पे बदलाव हो सकता है, भोपालगढ़ से पोखराजी गढ़ कांग्रेस के गढ़ को भेजते हुए जब आरिफ की सीट जीत सकता है, वेरका से आरिफ जीत सकती है, और नागौर के अंदर जब सांसद इन बीजेपी के लिए सीट छुड़वा देता बीजेपी पार्टी से, तो चूरू भी वो धरती है जिसने आजादी के आंदोलन में बड़ी लड़ाई लड़ी, बड़े किसान नेता दिए, लेकिन आपसी फूट की वजह से यह वंशवाद की राजनीति रही। मेरे भंवरलाल जी मुझे कहा करते थे, मुझे एक चीज समझ में नहीं आती कि भंवरलाल जी गहलोत को हटाना चाहते थे और उनका बेटा गहलोत की फोटो लगा के घूम रहा है यहाँ पे। ये कौन सी राजनीति भाई बताओ मुझे। और तो बार बार मुझे यही कहते थे हनुमान इसका इलाज करना। मैंने कहा आपकी तबीयत ठीक नहीं, मैं तो कोशिश करूंगा इलाज करने की, और मैं कर ही रहा हूँ कोशिश। पर आप मैंने वसुंधरा का भी इलाज किया, गहलोत का भी कर रहा हूँ, कई आपके नेता जो फुदुक कर रहे थे उनका भी इलाज किया था समय समय पे। वो समय आएगा, करता रहूंगा, लेकिन देखिए उसके लिए नई ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे भूख लगती है, खाना खाते हैं, ताजा करने के लिए चाय बनाओ, कॉफी बनाओ, तो हम लड़ते ऊर्जा हमें कहां से मिलेगी? वो वोट से मिलेगी। ये जो नौजवान नारा लगाता है ना, मैं कई बार थक जाता हूँ तो आवाज आती है शेखावट से, हनुमान जी आप थकना मत, अब समय करीब है, गंगानगर से आती है, भरतपुर से आती है। तो मैं राजस्थान को एक करने के लिए निकला। ये नई ऊर्जा का संचार, जितने भी उपचुनाव है राजस्थान के अंदर, शिवसेना जीती, एक उपचुनाव बीजेपी जीती और 6 कांग्रेस पार्टी जीती। अब की बार
इस परिपाटी को हमें सरदार से बदलना है। शेड्यूल कास्ट, जाट और मुसलमान अगर ये पूरे वोट मिलाते हैं तो ये वोट होता है 1,80,90,000 से बाहर 3 कई, और फिर दूसरे ओबीसी की जातियों को साथ